नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के नेवल ग्रुप के बीच में एक डील हुई थी एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के लिए, लेकिन अब उस डील को रद्द कर दिया गया है, जिससे दोस्तों इन दोनों देशों के बीच में रिलेशन भी ख़राब हो चुके हैं। और अब बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस की मदद से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए नई अटैक सबमरीन बनवाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि फ्रांस की ये बैराकूडा क्लास की सबमरीन के अंदर इंडिया इंटरेस्ट ले सकता है, क्योंकि इंडिया को भी ऐसी ही सबमरीन बनवानी है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी जो न्यूज़ आ रही है BFM टीवी की तरफ से, जो अभी पब्लिश हुई है, उसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से जो फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया है, तो अब इंडिया इस बैराकूडा क्लास की सबमरीन के अंदर इंटरेस्ट ले सकता है। ये एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जिसे फ्रांस के शिप बिल्डर नेवल ग्रुप ने बनाया है, जिसे पहले DCNS या DCN के नाम से जाना जाता था। इसने फ्रेंच नेवी के लिए इसे डिज़ाइन किया था, स्पेशली उसकी रूबिस क्लास की सबमरीन को रिप्लेस करने के लिए। और 22 दिसंबर 2006 को फ्रांस की गवर्नमेंट ने 7.9 बिलियन यूरो के अंदर 6 बैराकूडा क्लास की सबमरीन के लिए नेवल ग्रुप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था। साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एरीवा टेक्निकैटोम के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इसका कंस्ट्रक्शन 2007 के अंदर शुरू हुआ था। और जहां तक बैराकूडा क्लास के न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो इसका रिएक्टर रूबिस क्लास की सबमरीन से बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ में बनाया गया है। स्पेशली अगर हम बात करें कि इसके रिफ्यूलिंग के टाइम की, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा समय बढ़ गया है। और इसके ओवरहॉल की बात करें तो ये भी 7 से 10 साल तक हो गया है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि इसकी सी अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई है। और इसके अलावा बैराकूडा क्लास की सबमरीन के अंदर ट्रायम्फेंट क्लास की सबमरीन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जिसके अंदर पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम भी आता है। और इस क्लास की सबमरीन के अंदर जो नॉइस पैदा होता है वो पहले से 1000 गुना कम होता है। और इसके अलावा ये अन्य सबमरीन को डिटेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और अब इन सबमरीन के नए इक्विपमेंट की वजह से ये अब नई क्रूज मिसाइल को भी लॉन्च कर सकेंगी, जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर तक होगी। और ये टॉर्पीडो ट्यूब से भी लैस होगी, जहां से क्रूज मिसाइल लॉन्च की जा सकती है, स्पेशली स्कैल्प नेवल मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और जो ग्राउंड के टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो ये सबमरीन कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकेगी, जिसमें एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वारफेयर, लैंड अटैक, इंटेलिजेंस गैदरिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट भी शामिल है। और इसके अलावा ये एडिशनल 12 कमांडो को भी अपने साथ में रख सकेगी, जिसमें उनके इक्विपमेंट भी इसके मोबाइल पार्ट के साथ में स्टोर किए जा सकेंगे। स्पेशली इसे फ़ायदा मिलेगा एक डेक हैंगर की वजह से, जो दोस्तों एक एयरलॉक से एक्सेसिबल होगा। और सबसे बड़ी बात, ये कॉम्बैट डाइवर को अलाउ करेगी कि वे 3rd जनरेशन के अंडर वाटर प्रोपल्शर के ऊपर रिलाई कर सकें। ये वो कैपेसिटी है जो अभी तक केवल अमेरिकन और ब्रिटिश के पास ही थी। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया के पास ऑफ़र तो इसका ज़रूर होगा, और ये ऑफ़र कहीं ना कहीं पहले भी था। ये अब इंडिया को डिसाइड करना होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया के जाने से उसे फ्रांस से कोई फ़ायदा मिल सकता है। स्पेशली अगर हम बात करें पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम की या अन्य सिस्टम की टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल सकती है जो पहले एक्सेसिबल शायद न हो। तो यही एक चीज़ है जो अभी देखनी होगी। बाकी दोस्तों इंडियन नेवी डिसाइड करेगी, इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या उसके लिए बेहतर है। धन्यवाद। जय हिंद।